आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है अनुवांशिक अपोहा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, अनुवांशिक अपोहा की। ये होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं अनुवांशिक अपोहा। ठीक है, अनुवांशिक अपोहा ये होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसे अनुवांशिक बहाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक बहाव भी कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं अनुवांशिक बहाव, या फिर जिसे एलील ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एलील, एलील ड्रिफ्ट। ठीक है, इतना है समझ में। क्या कहा जाता है? एलील ड्रिफ्ट कहा जाता है, या फिर सिविल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल, कौन सा? सिविल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। किसको? अनुवांशिक अपोहा को। ठीक है, इफेक्ट ये कहा जाता है अनुवांशिक बहाव को। अब ये होता क्या है? जो हमारे क्या होते हैं, जीव होते हैं। जो जीव होते हैं, जीवों के, किसके? जीवों के जो यादृच्छिक नमूने होते हैं। क्या होता है? जीवों के जो यादृच्छिक नमूने होते हैं, नमूनों के जो कारण क्या होता है, एक आबादी में। किसमें? नमूनों के कारण आबादी में। किसमें? आबादी में क्या होता है, जो मौजूद एक तरीके के क्या होते हैं, जीन होते हैं, जीन वेरिएंट होते हैं। क्या होते हैं? जीन वेरिएंट। जीन वेरिएंट को क्या कहा जाता है? जीन वेरिएंट को हम एलील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील। ठीक है, जो जीन वेरिएंट होते हैं उनकी जो आवृत्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसमें? आवृत्ति में एक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक अपोहा कहते हैं। ठीक है, जैसे जनसंख्या की जो क्या होती है, जनसंख्या की अलील आवृत्ति होती है। जैसे एक जीन की प्रतियों का क्या है, अंश है। ठीक है, जो एक विशेष रूप को क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, अब मैं ये भी बता देती हूँ कि ये कब होता है, अनुवांशिक अपोहा कब होता है, या अनुवांशिक बहाव या अपोहा है क्या। ठीक है, जो ये जेनेटिक बहाव होता है, क्या होता है? जेनेटिक बहाव जो होता है, लिख लेते हैं। ठीक है, जेनेटिक अपोहा या फिर जेनेटिक बहाव क्या होता है? जेनेटिक बहाव। ये एक आबादी में क्या है, जीन वेरिएंट की संख्या में क्या है, एक यादृच्छिक उतार चढ़ाव का क्या है, वर्णन करता है, यानी कि इसके उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। ठीक है, किस किस के बारे में? उतार चढ़ाव। क्या है ये? उतार चढ़ाव है। ठीक है, किसमें? जीन वेरिएंट की संख्या में। किसमें है ये उतार चढ़ाव? जो जीन वेरिएंट की संख्या में जो क्या आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, जीन वेरिएंट की संख्या में उतार चढ़ाव। ठीक है, इतना है समझ में। अनुवांशिक बहाव या ये अनुवांशिक अपोहा होता कब है? अब पहले बात आती है कि ये होता कब है। अब ये तो पता चल गया कि ये है क्या, अब ये होता कब है ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कब होता है ये? जब समय के साथ क्या हो रहा है, संयोग से जो जीन के अलग अलग रूपों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कब होता है ये, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जब क्या होता है, जो जीन होते हैं, क्या होते हैं, जो जीन होते हैं, और समय के संयोग के से क्या होता है, जो विभिन्न रूपों की उत्पत्ति होती है, अलग अलग तरीकों की रूपों की क्या होती है, विभिन्न रूपों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसे एलील्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एलील्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो उत्पत्ति होती है उसे एलील कहा जाता है। जैसे ये क्या है, बढ़ता भी है, घटता भी है। क्या होता है ये? बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें होती है इसमें, बढ़ना भी है, घटना भी है। जो एलील की उपस्थिति में क्या होता है, बदलाव होते हैं। एलील आवृत्ति में क्या करता है, परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। जो एलील होता है वो चेंज के रूप में या परिवर्तन के रूप में क्या किया जाता है, उसे मापा जाता है। ठीक है, इतना है समझ में। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे दूसरे या दूसरों की तुलना में क्या करता है, शक्ति करता है। एक तरीके से अनुवांशिक है, जैसे एक माता पिता। ठीक है, जो क्या है, विविधता या तनाव की क्या एक क्षमता है, जो व्यक्तिगत लक्षण को क्या करता है, एक संतान को प्रेषित करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि अनुवांशिक अपोहा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि अनुवांशिक अपोहा होता क्या है। ठीक है, और ये होता कब है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।